नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित श्री धन्वंतरी धाम मालाकोट परिसर में योग गुरु बाबा रामदेव के साथ पौधारोपण किया है। इस दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर आयोजित वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। हरेला पर्व पर पौड़ी में हरियाली का आरंभ हुआ है। अब आपको बता दें, यमकेश्वर में सीएम धामी ने पौधा लगाया है। ये कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई हैं, जहां आपको बाबा रामदेव भी सीएम के साथ नजर आएंगे और पौधारोपण करते दिखाई देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर हरावाल रेलवे स्टेशन से वेरावल के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस 6 दिवसीय यात्रा में प्रदेश के विभिन्न वर्गों से करीब 700 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपराओं से जुड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की है। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रदर्शित करने वाली एक विशिष्ट यात्रा है, जो देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को जाएगी। यानी ये कह सकते हैं हम कि केदारनाथ जी से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, आदि कैलाश से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, ये गंगा के प्रदेश, यमुना के प्रदेश, देवभूमि से सोमनाथ की भूमि को जोड़ने वाली पवित्र यात्रा है। क्योंकि ये यात्रा हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपराओं और गौरवशाली विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। और सोमनाथ जी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और सोमनाथ का मंदिर भारत की उस अटूट श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है, जिसे न तलवारें झुका सकी, न समय की आधियां मिटा सकी। वो भगवान सोमनाथ का पवित्र स्थल है। और सोमनाथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में लेखिका एवं भारत जर्मनी सांस्कृतिक संबंधों की समर्थक डॉक्टर योजना शाह जैन से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी 3 साहित्यिक कृतियों की प्रतियां भी भेंट की। अब आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने उनकी साहित्यिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि साहित्य समाज और संस्कृति को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। बद्रीनाथ मंदिर में दान की चोरी के मामले की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित एसआईटी मंदिर पहुंची है। बता दें, टीम ने मंदिर परिसर में पहुंचकर मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य पहलुओं की जांच शुरू की। अधिकारियों के अनुसार जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल बद्रीनाथ धाम में कथित चोरी के मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। बीकेटीसी के मुताबिक जांच में एक वैदिक सहायक का नाम सामने आया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच जारी है। तो वहीं भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए धाम की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की तैयारियां भी अब शुरू कर दी गई है। 2 तारीख को एक मामला प्रकाश में आया सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसके त्वरित बाद मंदिर समिति ने एक टीम गठित की 4 सदस्यों की, और उसमें जांच शुरू हुई। साथ साथ सरकार ने भी एक कमिश्नर अन्य अधिकारियों के साथ एक टीम गठित की, और उसमें निरंतर जांच जारी है। सूत्रों से पता चला कि पुलिस ने उनको उनके घर से अरेस्ट किया है, और जांच है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी, मैं समझता हूँ कि उसमें क्लियर हो जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच लगातार जारी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सीईओ सोहन सिंह
का ये कहना है कि फिलहाल किसी अन्य संदिग्ध का पता नहीं चला है और 3 अलग-अलग एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सीसीटीवी और डीवीआर रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में समिति की ओर से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। समिति का कहना है कि यदि कोई शिकायत सामने आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है और अब पूरे मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। अभी तक तो कोई ऐसा विशेष रूप से कोई संदिग्ध नहीं आया है। अगर नहीं आया है, अगर आता भी है तो हमारा जो डिपार्टमेंट जो भी कार्रवाई है, चाहे स्पष्टीकरण लेना हो चाहे अन्य कार्रवाई हो, और चूंकि एक शासन स्तर से एक अलग टीम भी गठित हो गई है, वो भी जांच के लिए आएगी है, तो उनके संज्ञान में भी अगर कोई प्रकरण आते हैं तो 3 एजेंसियां इस समय जाँच कर रही है, तो मुझे लगता है कि कोई बच नहीं पाएगा। तो आपने रिपोर्ट सौंप दी है SIT को? हाँ, SIT को नहीं, हमारी आंतरिक जो जांच थी माननीय अध्यक्ष जी को सौंपी है और हो सकता है हम उसको जल्दी से जल्दी शासन को उपलब्ध करा दें। हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वन प्रशिक्षण अकादमी में राज्य की पहली भौगोलिक संकेतक गैलरी स्थापित की गई है। गैलरी का उद्देश्य उत्तराखंड की समृद्ध कृषि, जैव विविधता, पारंपरिक शिल्पकला और सांस्कृतिक विरासत को एक मंच पर प्रदर्शित करना है। इसमें राज्य के दूरस्थ हिमालयी क्षेत्रों में एकत्रित GI टैग वाले कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, नैनीताल की मोमबत्तियां और अन्य पारंपरिक उत्पादों को संरक्षित कर प्रदर्शित किया गया है। और वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून दौरे पर पहुंचेंगे। बता दें, यहां वो छात्रों और युवाओं से संवाद करते भी नजर आएंगे। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी ने निशाना साधना भी अब शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने राहुल गांधी पर राजनीतिक आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता बीजेपी के साथ है और ये दौरा बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश की कांग्रेस की बहुत बदहाल स्थिति है। कभी कुमारी शैलजा जी बीच में मीटिंग छोड़ के चली जाती हैं, कभी उनके नेता आपस में नाराज हो जाते हैं। वेणुगोपाल जी को आके कहना पड़ता है नहीं नहीं सब लोग एक हैं, झगड़ा नहीं है। झगड़ा है तो बोलना पड़ा, नहीं तो क्यों ये बात कहनी पड़ती। और अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको लेकर वो बड़े आसान्वित है। तो ऐसा लगता है कि प्रदेश कांग्रेस को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका आत्मविश्वास डोला हुआ है और वो सहारा ढूंढ रहे हैं। कभी वेणुगोपाल का सहारा, कभी कुमारी शैलजा का सहारा, अब उनको राहुल गांधी का सहारा। लेकिन मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी उनके पास सबसे बड़े नेता हैं। इसके बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ कांग्रेस को सेटबैक लगता है, नुकसान होता है, क्योंकि उनके विषय इस प्रकार के रहते हैं। और उत्तराखंड एक राष्ट्रवादी प्रदेश है जो कि पूरी तरह से राष्ट्रीय भाव से भरा रहता है यार। और वहीं देखिए, उत्तरकाशी से मॉनसून की चुनौती की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। हर की दून घाटी में उफनते नालों के कारण रास्ते बंद हो गए हैं, तो लोगों को JCB मशीन की बकेट में बैठाकर जलधारा पार कराई गई। अब ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बकेट में बैठाकर जलधारा को पार कराया जा रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों के लिए ये मजबूरी का सहारा बन गया है, क्योंकि दूसरी ओर पहुंचना बेहद जरूरी था। ये तस्वीरें पहाड़ों में बारिश के दौरान पैदा होने वाली मुश्किलों और जोखिम भरे हालात की कहानी साफ साफ बयां कर रही है। उत्तराखंड में बदहाल सड़कों और गड्ढों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी ने सरकार का पक्ष रखा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने यह कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि जनता की सुविधा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले सड़कों और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए थे और यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, डरना पड़ेगा। अधिकारियों का काम जो है जनता की सेवा करना है और मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरसात से पहले मुख्यमंत्री ने प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठकर, उनमें PWD सचिव भी थे, स्पष्ट कहा था कि सड़कों का, नालों का रख रखाव उचित तरीके से हो ताकि बरसात में दिक्कत ना हो। और संबंधित क्षेत्र के अधिकारी अगर कहीं लापरवाही बरती गई और लापरवाही उनके काम में पाएगी तो निश्चित तौर पर उन पर जो है सरकार कार्रवाई करेगी। और ये भाजपा की सरकार है, यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नैनीताल में ओखलकांडा क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज में वन विभाग, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने मिलकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया है। भूमि संरक्षण वन प्रभाग के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। बता दें, वन दरोगा चंद्रशेखर जोशी ने विद्यार्थियों और ग्रामीणों को वृक्षों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पौधों की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है जितना उनका रोपण करना है। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा सामने आया। विजय कॉलोनी की खाला बस्ती में एक सुरक्षा दीवार ढहने से 2 से 3 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे में विमला देवी नाम की एक महिला भी घायल हुई है, जिन्हें इलाज के लिए दून अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम देहरादून मौके पर पहुंचे। बता दें, मंत्री ने देर रात तक राहत और बचाव कार्यों की निगरानी की और अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता देने, संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए हैं। और वही देखिए, चमोली से कुछ मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ धाम में बादलों और घने कोहरे ने पूरे क्षेत्र को खूबसूरत नजारों से भर दिया है। अलकनंदा नदी का कलकल बहता जल और धुंध में लिपटा बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता नजर आ रहा है। मौसम सुहावना होने के चलते बड़ी संख्या में लोग इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी ले रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और यात्रा के दौरान जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। और इन खबरों के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर, और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।